हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 फरवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। भारत फ्रांस के बीच 20+ समझौते, डिफेंस, टेक और हेल्थ में मजबूत सहयोग। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण की कीमत पर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस खारिज किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। राजपाल यादव को 12 दिन जेल काटने के बाद अंतरिम जमानत मिली। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू बाल सुधार गृह में भागे पाकिस्तानी कैदी लुधियाना से गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार रुपए 468 करोड़ एआई प्रोजेक्ट से 10,000 नौकरियां और आईटी पटना रिसर्च पार्क। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर स्टेट फूड पर जल्द फैसले का संकेत। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। गैंडरबल में ऑनलाइन स्कैम, हरियाणा डॉक्टर समेत 9 गिरफ्तार। चले बढ़ते हैं अगली खबर। बीजेपी बंगाल में 300 रैलियों के साथ परिवर्तन यात्रा 1 मार्च से शुरू। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी राजदूत का वेस्टर्न कमांड दौरा पाक बॉर्डर के पास। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात एटीएस ने बड़ी ड्रग्स कार्रवाई की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 आज से शुरू हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। बिहार में 44,321 एएनएम भर्ती की घोषणा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। हरियाणा में एटीएस दस्ता गठन को सीएम सैनी की मंजूरी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट की अहम सुनवाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी। अमित शाह का इस्कॉन मंदिर यात्रा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। राष्ट्रपति मुर्मू की विशाखापट्टनम दौरा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु चुनाव से पहले डीएमके कांग्रेस में तनाव। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मोहन भागवत बोले, भारतीय मुसलमान भी हिंदू, घर वापसी करानी है, हिंदू 3 बच्चे पैदा करें। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटें, उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। उन्होंने हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर पर कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अभी जनसंख्या दर 2.1 है, यहाँ कम से कम 3 होनी चाहिए। भागवत ने कहा अब जो भी बच्चे शादी कर रहे हैं उन्हें बताइए कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। यूजीसी किसी के खिलाफ नहीं है। भागवत ने कहा कि यूजीसी गाइडलाइंस किसी के खिलाफ नहीं है। अगर एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है तो उसे बाहर निकालने के लिए हाथ उठाना होगा और बाहर खड़े व्यक्ति को उसे बाहर निकालने के लिए थोड़ा झुककर हाथ बढ़ाना होगा। जब दोनों हाथ बढ़ाएंगे तो ही बात बनेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एआई समिट में भीड़ और अव्यवस्था से डेलीगेट्स परेशान, सामान चोरी हुआ, घंटों कतार में खड़े रहे। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रहा है। पहले दिन ही 70,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। इससे लंबी लंबी कतारें लग गई। ग्लोबल टेक कंपनियों के प्रतिनिधित्व और डेलीगेट से घंटों इंतजार करना पड़ा। कई लोगों का सामान चोरी हो गया। हालांकि मामले में केंद्र सरकार ने माफी मांगी है।
सरकार ने माफी मांगी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट है। अब इंतजाम ठीक है, लेकिन अगर कल किसी को परेशानी हुई तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। मंत्रिमंडल में एक हिंदू एक बौद्ध समेत 49 मंत्री। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें पीएम पद की शपथ दिलाई। रहमान के अलावा 25 कैबिनेट मंत्री में 24 राज्य मंत्री को भी पद की शपथ दिलाई है। इनमें एक हिंदू मंत्री नताई राय चौधरी और एक बौद्ध मंत्री दीपेंद्र देवेन चकमा भी शामिल हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। रहमान 2 महीने पहले ही बांग्लादेश लौटे थे। वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। 17 साल तक लंदन में रहने के बाद वो 2 महीने पहले ही बांग्लादेश लौटे थे। आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने 299 में से 209 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। मोदी बोले भारत एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा। फ्रांस को स्पेशल पार्टनर बताया। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुंबई में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाई तक उड़ान भरेगा। इस दौरान पीएम ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया। मैक्रो बोले भारत लीडरशिप करने वाला देश। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एडीबी और पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के सीईओ भारतीय हैं। अब भारत लीडरशिप करने वाला देश बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। पंजाब सीएम को जहरीला केमिकल पोलोनियम देने का दावा। खालिस्तानी आतंकियों ने जान से मारने की धमकी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। खालिस्तान नेशनल आर्मी ने प्रशासन को ईमेल भेजकर धमकी दी कि सीएम मान सिंह को पोलोनियम से संक्रमित किया है। अगर वो बच जाएं तो उनके पूर्व सीएम बेअंत सिंह जैसा हाल करेंगे। सीएम मान सिंह को मोहाली में फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पोलोनियम के बारे में जानिए। सीएम मान सिंह को जिस पोलोनियम केमिकल देने की बात सामने आई है वो दुर्लभ रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यह बहुत जहरीला होता है। हालांकि सीएम को पोलोनियम से संक्रमित कब, कहां और कैसे किया गया, खालिस्तान नेशनल आर्मी का मेल से इसका कोई जिक्र नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीमा हैदर छठी बार मां बनी। नोएडा में बेटे को जन्म दिया। 11 महीने पहले बेटी हुई थी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने छठी बार मां बनी है। नोएडा की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया। 11 महीने पहले सीमा को बेटी ने जन्म दिया था। इससे पहले उनके 4 बच्चे पाकिस्तानी पति से हैं, जबकि भारतीय पति सचिन मीना से यह उनका दूसरा बच्चा है। सीमा हैदर की पूरी कहानी जानिए। पाकिस्तान में सीमा हैदर और गुलाम हैदर की शादी 2014 में हुई। 2019 में गुलाम हैदर दुबई चला गया। 2019 में ही पंजाब पबजी खेलते खेलते सीमा की पहचान नोएडा के सचिन मीना से हुई। दोनों ने नेपाल के एक मंदिर में शादी कर ली। 2023 में बिना परमिशन सीमा हैदर भारत आ गई। उन्होंने पाकिस्तान जासूस होने के शक में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 4 दिन में ही जमानत मिल गई। 21 जुलाई 2023 को सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए राष्ट्रपति के यहाँ पर दया याचिका लगाई। हालांकि उसके बाद की जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर। जिम्बाब्वे सुपर 8 में जिम्बाब्वे आयरलैंड मैच बारिश से रद्द। कंगारू दूसरी बार ग्रुप स्टेज से बाहर। 2021 चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 का लीग राउंड से बाहर हो गई है। मंगलवार को जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच 22 के कारण रद्द हो गया। कैंडी के पहले क्लेस्टरे में मैच का टॉस भी नहीं हो सका। इसी के साथ जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच गई है। एक दिन पहले कंगारू श्रीलंका के खिलाफ 8 विकेट से हार गए थे। उन्हें 13 फरवरी को जिम्बाब्वे को 23 रनों से हराया था। अब ऑस्ट्रेलिया को 20 फरवरी को ओमान से खेलना है। इसे जीतकर भी मिचेल मार्श की टीम अगले दौर में नहीं पहुंच सकेगी। ऑस्ट्रेलियन टीम को इस टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरी ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है। इससे पहले 2009 में टीम को रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में लीग राउंड से बाहर हो गई थी।
इस वर्ल्ड कप में पहला मैच रद्द हुआ। मौजूदा वर्ल्ड कप में पहला मैच रद्द हुआ है। वहीं टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक 8 मैच रद्द हुए हैं। 2016 के एडिशन में 2 मैच रद्द हुए थे। 2007, 2010, 2012, 2022 और 2024 में भी एक मैच रद्द हुआ। T20 वर्ल्ड कप में किस एडिशन में कितने मैच रद्द हुए? 2007 में 1 मैच रद्द हुआ, 2010 में 1 मैच रद्द हुआ, 2012 में 1 मैच रद्द हुआ, 2016 में 2 मैच रद्द हुए, 2022 में 1 मैच रद्द हुआ, 2024 में 1 मैच रद्द हुआ और 2026 में भी अब 1 मैच रद्द हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया कैसे बाहर हुआ? ग्रुप बी में श्रीलंका 6 पॉइंट और जिम्बाब्वे 5 पॉइंट के साथ सुपर 8 में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया अब आखिरी मैच जीतकर भी 4 पॉइंट तक ही पहुंच सकेगा। एक ग्रुप से 2 टीमें अगले राउंड में जा सकते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने बीएनपी की भारी जीत के बाद। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। यूक्रेन रूस ने पावर ग्रिड पर हमले तेज किए शांति वार्ता से पहले। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान सुप्रीम लीडर खमेनी ने यूएस वॉरशिप्स को गल्फ में चेतावनी दी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका ट्रंप ने ताइवान को मिलिट्री एंड पर फैसला लेने के संकेत दिए। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। लॉस एंजल्स भारी बारिश और 70 mph हवाओं से फ्लैश फ्लड वार्निंग। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 11 जवान और 1 बच्चा मारा गया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। दक्षिण कोरिया के ड्रामा स्टार किम सा रॉन की मौत की आधिकारिक पुष्टि। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। ट्रंप ने कैलिफोर्निया ब्रिटेन एनर्जी डील को यूएस हितों के खिलाफ बताया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। जापान ट्रंप ने ट्रेड पैक्ट के तहत 36 बिलियन निवेश की घोषणा की। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अजरबैजान यूएस राष्ट्रपति अलीवेव और वीपी वेंस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। पुलाव यूएस ने सीनेट प्रेसिडेंट को भ्रष्टाचार के आरोप में बैन किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। मोहम्मद यूनुस ने नेपाल, भूटान और भारत के नॉर्थ ईस्ट के साथ ट्रेड विजन बताया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। यूएस ईरान जेनेवा ने दूसरी वार्ता, ट्रंप ने न्यूक्लियर डील पे अप्रत्यक्ष भूमिका ली। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। भारत ने ईरान से जुड़े 3 यूएस सेक्शन वाले ऑयल टैंकर जब्त किए। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन ने मुंबई दौरा, मोदी से राफेल पर और एआई पे चर्चा की। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। कनाडा के युवराज समरा ने T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। जेसी जैक्सन की मृत्यु, अमेरिकी सिविल राइट्स लीडर को श्रद्धांजलि। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। एआई समिट, बिल गेट्स के संभावित भागीदारी की अफवाहें। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत यूएस ट्रेड डील की लीगल टेक्स्ट फाइनलाइज करने के लिए डेलीगेशन वाशिंगटन रवाना। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। एआई से 2 व्हीलर हादसों को रोकने की योजना पर विचार। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं मौसम संबंधी 10 बड़ी खबरों के ऊपर। दिल्ली एनसीआर में हल्की मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति तेज घंटे की हवाओं का अलर्ट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 18 से 19 फरवरी को कहीं कहीं बर्फबारी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हल्की बारिश, गरज चमक और ओलावृष्टि संभव। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिलों में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में 18 फरवरी को हल्की बारिश और गरज चमक। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अंडमान निकोबार में बारिश, गरज और तेज हवाएं जारी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव मजबूत,
दक्षिण भारत में 19 से 20 फरवरी से बारिश। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 10 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, पंजाब से मध्य भारत तक। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु आज शुष्क, लेकिन 19 फरवरी से दक्षिण जिलों में मध्यम बारिश। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर सुपर 8 में प्रवेश किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईशान किशन की धमाकेदार 77 रन 40 गेंदों में पाकिस्तान को धूल चटाई, प्लेयर ऑफ द मैच बने। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने 175 रन 7 विकेट के नुकसान पे बनाए, पाकिस्तान ने 18 ओवर में 114 रन पे सिमट गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत का पाकिस्तान पे T20 वर्ल्ड कप में 8-1 का रिकॉर्ड बना। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान कोच मोहसिन नकवी ने हार पे टीम को फटकार लगाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बाज चुनी, नो हैंडशेक विवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर, आयरलैंड जिम्बाब्वे मैच रद्द। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अभिषेक शर्मा ने नेट में बॉलर्स पर प्रैक्टिस में रिकॉर्ड तोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सुनील गावस्कर, भारत का स्किल और टेम्परामेंट पाक से बेहतर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बाबर आजम नामिबिया मैच से पहले शार्प फॉर्म में नजर आए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। शूटिंग लीग में लीग ऑफ इंडिया का पहला सीजन लॉन्च, फ्रेंचाइजी बेस्ड। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रणजी ट्रॉफी बंगाल का अपना स्पेन ड्रिंक्स लेते समय रन आउट का विवाद अब भी जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसिमेरो सीजन खत्म होने पे क्लब छोड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। श्रीलंका ने इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज ओपनर में 252 रनों पे रोका। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। लिवरपूल आर्ने स्लॉट ने मोहम्मद स्नैक्स के साथ विवाद सुलझाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। BC आनंद प्रगनंदा कैंडिडेट्स जीते तो चेन्नई में मुकाबला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बिग बैश लीग, स्टीव स्मिथ ने 1 ओवर में 32 रन ठोके। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। UEFA चैंपियंस लीग, PSG ने मोनाको को 3-2, रियल ने बेनिफिका को 1-0 से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। FC गोवा ISL सीजन के लिए खिलाड़ियों ने सैलरी कट मंजूर किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आज के लिए आपका शुभ अंक है 5 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृषभ राशि की ओर। आर्थिक योजनाओं पे फोकस करें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका शुभ अंक है 6 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मिथुन राशि की ओर। तनाव से बचें, मेडिटेशन करें, कार्यभार बढ़ेगा। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, कर्क राशि की भावनाओं पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य अच्छा, यात्रा संभव। आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, सिंह राशि का। जीवन में नई ऊर्जा आएगी, डर पर विजय पाएं। आज के लिए आपका शुभ अंक है 1 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, कन्या राशि की ओर। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, नींद का ध्यान रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 8 और आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, तुला राशि की ओर। अधीरता से निर्णय लें, गरीबियों से ताजगी मिलेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है 7 और आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी।
चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, वृश्चिक राशि को। रास्ता स्पष्ट हो रहा है, व्यायाम करें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 9 और आज के लिए आपका शुभ रंग है जामुनी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, धनु राशि को। लव लाइफ में उत्साह, कान गले का ध्यान रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है 3 और आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, मकर राशि की ओर। शांति और सुस्ती का दिन, प्रोजेक्ट्स पर फोकस। आज के लिए आपका शुभ अंक है 4 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि पर। वादों को निभाओ, शांति से बचें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 11, आज आपके लिए शुभ रंग है बैगनी। चलिए बढ़ते हैं राशि को, मीन राशि की ओर। शांत माहौल, कूटनीति अपनाएं, सकारात्मक रहें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 7 और आज के लिए आपका शुभ रंग है समुद्री नीला। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसपी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।